हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीकांड क्लासेस में। आज हम मैकेनिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर हमारा पेट्रोल इंजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मेन काम होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करके पेट्रोल इंजन के सिलेंडर को सप्लाई देना। क्यों ये डीजल इंजन में यूज नहीं किया जाता है, क्यों ये केवल पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, उसको हम थोड़ा रफली समझ लेते हैं। इसके पहले हम इस वीडियो लेक्चर की खास बात ये जान लेते हैं। देखिए, आपको नंबर ऑफ वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप देख के इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसको रिटेन में एक्सप्लेन कैसे करें। तो इसकी टोटल वर्किंग समझने के बाद हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि लास्ट में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो रिटेन में ही देना है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लेंगे, कैसे कैसे लिखना है, इसके प्रिंसिपल क्या है, पार्ट्स क्या है, वर्किंग क्या है, ये हम आपको लिखने का तरीका वीडियो के लास्ट में समझाएंगे आपको। उससे पहले देख लेते हैं कि कार्बोरेटर डीजल इंजन में क्यों यूज नहीं किया जाता है। देखिए, हमारे ये मान लीजिए दो सिलेंडर हैं, ये है हमारा डीजल और ये है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल हो गया ये, और ये हो गया डीजल का। देखिए, इसमें इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे पिस्टन होता है जो इसको कंप्रेस करता है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें अगर हम पेट्रोल इंजन को डायरेक्ट इसमें सप्लाई दें तो पिस्टन कंप्रेस इसको करेगा, उसके बावजूद भी ये बर्न नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग लगा रहता है, तो अगर ये डायरेक्ट सप्लाई इसको दे तो ये बर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन के रिस्पेक्ट में कम होता है, इस वजह से इसमें बर्निंग स्टार्ट नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल पार्ट लगाते हैं जिसमें कि एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। एक्सटर्नल पार्ट में एयर फ्यूल का मिक्सचर हम प्रिपेयर करके उसके बाद उसको पेट्रोल इंजन के सिलेंडर को सप्लाई देते हैं, जिससे कि उसकी बर्निंग स्टार्ट होती है। यही हमारा एक्सटर्नल पार्ट जो होता है ये हमारा कहलाता है कार्बोरेटर। इसी को कार्बोरेटर कहते हैं। ये हमारा एयर फ्यूल के मिक्सचर को पेट्रोल इंजन में सप्लाई देता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर हमारा यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कार्बोरेटर की वर्किंग देखते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। उसके पहले हम आपको फिगर दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके पार्ट्स देख सकते हैं कौन कौन सा है, तब तक हम फिगर बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने फिगर देख लिया। फिगर में कुछ ऐसा ही आपके सारे कार्बोरेटर्स के पार्ट हैं। अब इसकी एक एक करके हम वर्किंग समझते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। देखिए, स्ट्रेनर हमारा क्या होता है, कुछ मेन पार्ट्स के हम वर्किंग समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या वर्क करते हैं। स्ट्रेनर हमारा इम्प्योरिटी को एक तरह से अलग करता है, एक तरह से जैसे इसमें डस्ट पार्टिकल हो वो उसको छान लेता है और उसको अलग कर देता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे वर्क करता है। फ्लोट का काम होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायरमेंट हो तब वो इसको आने देता है अंदर प्रेशर को, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इसके नीडल के थ्रू ये क्लोज हो जाता है। वेंचुरीमीटर ये क्या करता है, एरिया को एक तरह से कंस्ट्रक्ट करता है जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी हमारा मिक्सर प्रिपेयर हो जाता है। चोक का हमारा काम क्या है, ठंडियों में जैसे आप देखे होंगे गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती हैं, उस कंडीशन में चोक लिया जाता है जिससे एयर इनलेट की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा वो एयर फ्यूल मिक्सचर तेजी से सप्लाई होने लगता है। ये ध्यान दीजिएगा कि चोक लेने से केवल हमारा एयर की मात्रा बढ़ती है। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि चोक लेने से हमारा फ्यूल ज्यादा जलने लगता है, लेकिन वो नहीं होता है। एयर की मात्रा बढ़ती है जिससे कि फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि चोक लेने से क्या हमारा ज्यादा सप्लाई होने लगता है, एयर या फ्यूल। तो आप एयर ही ध्यान रखिएगा कि केवल एयर की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से फ्यूल बाद में आपका एक तरह से इंक्रीज कर जाता है। थ्रोटल वाल्व का क्या होता है, ये हमारा एयर फ्यूल के मिक्सचर के सप्लाई को एक तरह से कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। जितना रिक्वायरमेंट हो पेट्रोल इंजन को वो आपका सप्लाई करता है। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे कैसे वर्क करता है। सबसे पहले फ्यूल यहाँ से आया, चैम्बर में आया, नोजल हमारा क्या करता है, इस फ्यूल को इस वेंचुरीमीटर के पास सप्लाई करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे सप्लाई किया और यहाँ से एयर आया तो ये इसमें प्रिपेयर हुआ। प्रिपेयर होने के बाद एक तरह से एयर फ्यूल मिक्सचर थ्रोटल के माध्यम से आपका इंजन को सप्लाई कर दिया जाता है। देखिए इसका काम क्या होता है, आइडलिंग एयर का। ये एक तरह से बहुत स्लो मोशन में एयर यहाँ से
पहले तो एयर स्टेट फॉर्म में यहाँ आ जाती है, लेकिन कुछ एयर यहाँ से सेंड किया जाता है जो इसको हेल्प करता है फ्यूल को नोजल के थ्रू सप्लाई करने में। तो ये इसका मेन काम होता है। वर्किंग आ गई समझ में? एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ से फ्यूल सप्लाई किया, स्ट्रेनर की इम्प्योरिटी को अलग की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फ्यूल नोजल के थ्रू वेंचुरीमीटर यहाँ पे सप्लाई हुआ और चोक के माध्यम से आपका एयर इनलेट तक आया अंदर। यहाँ पे आपका एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर हुआ और थ्रोटल के माध्यम से आपका सिलेंडर को सेंड कर दिया गया। ये हमारी टोटल वर्किंग होगी। अब हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि कैसे कैसे, अगर आपको आ जाता है कि कार्बोरेटर की वर्किंग को कुछ समझाइए तो आप उसको लिखेंगे कैसे, ये लिखने का तरीका हम देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अब कार्बोरेटर को एग्जाम टाइम में हम रिटेन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बारे में हम 2 लाइन लिख देंगे कि ये पेट्रोल इंजन का पार्ट होता है जिसमें कि एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद सिलेंडर को सप्लाई दिया जाता है। दूसरी हेडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप समझ लीजिए कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए एरिया इसका इंक्रीज है, तो इंक्रीज एरिया में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज रहेगी, लेकिन जैसे ही इसकी एरिया आपकी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, तो ये हमारा बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये कहीं आप नोट कर लीजिए कि कार्बोरेटर हमारा बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तीसरी हेडिंग मेन पार्ट्स ऑफ कार्बोरेटर। बट ये ध्यान रखिएगा, तीसरी हेडिंग डालने से पहले आप किसी भी पार्ट्स के बारे में लिखने से पहले आप उसका फिगर जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले दो हेडिंग लिखने के बाद ये आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप मेन पार्ट्स ऑफ कार्बोरेटर हेडिंग डालेंगे, मुख्य पार्ट एक तरह से, और उसके बाद जितनी ये पार्ट्स दिख रहे हैं उसको नंबर वाइज 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर वाइज सारे पार्ट्स आप लिख देंगे। अगली हेडिंग आएगी आपकी वर्किंग। वर्किंग आपको सबसे सही रहता है स्टेप बाय स्टेप लिखिए। जो जो आपके पार्ट्स, यहाँ से स्टार्ट करिए, जो जो आपके पार्ट्स जो जो वर्क करते हैं उनको एक एक करके लिखते जाइए। पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप, अगर जिनको कुछ कंफ्यूजन हो वो पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट हेडिंग आप इसके यूज लिख सकते हैं कि ये पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, डीजल इंजन में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो आपका डीजल इंजन का ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन का कम होता है। आई होप कि आपको कार्बोरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा।